आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें हजरत अबू बकर का खुद का इकरार मौजूद है, उनका पछतावा मौजूद है। वो कहते हैं काश मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 काम न किए होते, काश मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 काम न किए होते, जिनमें एक काम यह कि काश मैंने फातिमा ज़हरा का दरवाजा न तोड़ा होता। 10 किताब अहले सुन्नत की, काश मैंने फातिमा ज़हरा का दरवाजा न तोड़ा होता, काश, लेकिन उन्होंने तोड़ा। ये अफसोस कर रहे हैं उस पर। रसूलुल्लाह की शहजादी गजबनाक होकर इनसे दुनिया से गई। पहले आप वो 10 किताबें मुलाहिजा फरमाएं। पहली किताब है तारीख तबरीज, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 205। दूसरी किताब है मुरव्वजुज़ ज़हब, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 236। तीसरी किताब है मीज़ानुल एतदाल, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 109। चौथी किताब कंजुल उम्माल, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 632। पांचवी किताब तारीख मदीना तो दमिश्क, जिल्द 30 सफ़ा नंबर 418। छठी किताब मौजमुल कबीर, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 62। मोहतरम कारीन कराम, राफजी और नीम राफजी बड़े जोरों शोर के साथ पीट पीट कर अपने गिरेबान फाड़ फाड़ कर साबित करने की कोशिश करते हैं कि हजरत सईदना फरूक आजम ने हजरत सईदा कायनात हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह का घर जलाया और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह के एक फर्जंद को शहीद कर दिया। अल-अयाज़ बिल्लाह। अहले सुन्नत की कुतुब से एक ज़ईफ रवायत जिसमें इस वाक़े का असर मिलता है, इन तमाम रवायात में भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का सिर्फ धमकी देने का जिक्र मिलता है और ये कहीं भी जिक्र नहीं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने सईदा का घर जला दिया था या सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह को तकलीफ दी थी। लिहाजा ये रवायत भी इन राफजियों और नीम राफजियों के ही खिलाफ जाती है, क्योंकि इससे इनके घर जलाने का जो दावा है ना जी, वो बातिल साबित होता है। उससे पहली रवायत तारीख तबरी से पेश की जाती है जो कुछ इस तरह से है कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि हाँ, मेरे दिल में दुनिया की हसरत नहीं है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि जो मैंने छोड़ दी हैं, मगर काश इनको करता, और 3 चीजें ऐसी हैं कि काश रसूल अल्लाह से इनके मुतल्लक दरियाफ्त कर लेता, और वो 3 चीजें जिनको मैं छोड़ देता तो अच्छा होता ये है कि काश मैं सईदा फातिमा का घर ना खोलता। यानी कि उसमें जलाने का तज़किरा इसमें भी नहीं है। राफजी और नीम राफजी इससे घर जलाना जो मुराद लेते हैं, हालांकि इसमें घर जलाने का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। दूसरी बात, इस रवायत की संद जो है ना, वो सहत ज़ईफ और मुनकर है, क्योंकि इसकी संद में अलवान बिन दाऊद, जिसे अलवान बिन सालिया कहा जाता है, वो मुनकर अल हदीस है। और इस बंदे ने जितनी किताबों के हवाले दिए हैं, ये कैसे भूले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है कि जी अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है कि अबू बकर ने जो घर जलाया था। हालांकि ये जो रवायत आई है ना, उसमें धमकी का जिक्र है, तो ये सहत जो ज़ईफ रवायत है ना, उसमें भी घर जलाने का जो उसमें भी जिक्र नहीं है। जो रवायत ये पेश करते हैं ना, ये 10 किताबों में घर जलाने का तज़किरा उसमें भी नहीं है। अगर ये राफजी नीम राफजी अगर ये झूठा ना होता, अगर बातिल ना होता, अगर इसकी ये पुरानी आदतें कबीहा ना होती, तो इस रवायत को जो बिल्कुल ज़ईफ है इसको ही पूरा पढ़ के बता देता। लेकिन अगर ये पूरी इबारत पढ़ता तो इसका पोल खुल जाता, इसका झूठ बेनकाब हो जाता, क्योंकि ये रवायत है तो ज़ईफ, लेकिन इस ज़ईफ रवायत में भी जो है ना जी घर जलाने का तज़किरा नहीं मिलता। उसमें यही है, आखिरी लाइन पढ़ के देखें, उसकी उर्दू किसी अच्छे मुहद्दिस से करवाएं, किसी अच्छे आलम से करवाएं। उसका यह है कि काश मैं सईदा फातिमा का घर ना खोलता, जलाने का तज़किरा उसमें नहीं है। और ये जो तुम किताबें दे रहे हो ना, ये आइमा जमहूर की नजर में जो जिरा तदील की है ना आइमा ने, वो बताने से पहले मैं हजरत उमर के हवाले से बताता चलूं कि हजरत उमर का तो तारीख तिबरी में जिक्र ही नहीं मिलता। और ये कभी हजरत उमर पे जो बुहतान लगा रहे होते हैं, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक पे। जब हम इनको पकड़ते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो रवायती पेश करते हैं, जब वो मन घर तो उसका को हम तोड़ पेश करते हैं, तो कहते हैं जी हजरत उमर फारूक ने जलाया था, जबकि तारीख तिबरी में हजरत उमर फारूक का तो जिक्र ही नहीं मिलता। और हजरत उमर फारूक के मुतल्लिक वाकयात जो है ना, सार का सार मन घड़त हैं। हजरत उमर का ऐसा कोई वाकया अहले सुन्नत की किताबों में मज़कूर ही नहीं है। तमाम सहाबा कराम बशमूल हजरत उमर फारूक अहले बैत-ए-तहार का एहतराम करते थे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है
इसका एक जुज आपको मैं सुना देता हूं कि हजरत अबू बकर की जो अहले बैत से मोहब्बत क्या थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, यकीनन अल्लाह के रसूल के कराबतदारों के साथ हुस्ने सलूक करना मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करने से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। सही बुखारी किताब अल मनाक़िब बाब मनाक़िब कराबत रसूलुल्लाह हदीस नंबर 3435। यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का देखें जी कितना अहले बैत तहार के साथ कितना हुस्ने सलूक की ये मिसाल है ये हदीस। और आप बात करते हैं हजरत उमर फारूक की, तो मैं वो भी बताता चलूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ए अल्लाह, हजरत उमर की कब्र अनवर को इस तरह मुनव्वर फरमा जिस तरह उन्होंने नमाज तरावी से मस्जिद को रोशन किया। यार हजरत अली पाक तो हजरत उमर फारूक के लिए दुआ कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि वो उन्होंने घर जलाया था। शरा नहजुल बलागा ये जुज 12 सुवाद 287 पे आया है। हजरत अली पाक दुआ दे रहे हैं हजरत उमर फारूक को। वो इब्ने बास वाली बुखारी शरीफ की मैं हदीस में आपको 2-3 दफा पहले भी सुनाई है कि हजरत बास कहते हैं जब हजरत उमर फारूक को दफन करके दुआ कर रहे थे, पीछे से एक बंदे मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, ए उमर मुझे यकीन था कि तुम्हारा मुकाम अल्लाह इन तुम्हारे दो दोस्तों के साथ रखेगा, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सुना करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं आया अबू बकर और उमर आए, मैं बैठा अबू बकर और उमर बैठे, मैं चला अबू बकर उमर चले, इसलिए मुझे यकीन था। हजरत अली पाक तो भारी की हदीस है ना वो भी। और इधर जो नहजुल बलागा में हजरत अली पाक हजरत उमर फारूक के दुआ कर रहे हैं। अब आइए जी चलते हैं, वो जो 10 किताबें वो गिनवा रहा था ये शिया राफजी और नीम राफजी, उसमें जो ये किताब है ना अल हुफ़ा वल मतरूकीन, ये स्क्रीन के साथ चल भी रही है। अबू सईद बिन यूनुस कहते हैं कि अलवान बिन दाऊद मुनकर अल हदीस था। इसका आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ चल रहा है, हवाला जा साथ है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी इमाम निसाई लिसान अल मिजान में इमाम निसाई फरमाते हैं ये मतरूक अल हदीस है। इसके अलावा ने कहा यह सिक्का नहीं है, इसकी हदीस को नहीं लिखा जाएगा। इमाम अल साजी फरमाते हैं ये मतरूक हदीस है, मुहद्दिसीन का इसको तर्क करने पर इत्तफाक है। अल तरीह अल कबीर इमाम बहारी फरमाते हैं अलीम दीनी और दीगर हजरात ने इसे खालिद बिन कासिम को मतरूक कर दिया है। आगे मिजान अल अतदाल वाले क्या कहते हैं जी, इमाम बारी फरमाते हैं अलवान बिन दाऊद, इसको इब्ने साले भी कहा जाता है, ये मुनकर अल हदीस है। इमाम अकेली कहते हैं इसके हवाले से ऐसी हदीस मनकूल है जिनकी मुताबियत नहीं की गई। अबू सईद बिन यूनुस कहते हैं अलवान बिन दाऊद मुनकर अल हदीस है। आगे जी मजमा अल ज़ुवाइल मंबल फुआइद, ये इमाम हैसमी से रवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं रवायत इमाम तबरानी ने नकल की है और इसकी संद में एक रावी अलवान बिन दाऊद ज़ईफ है और ये असल इन रवायात में से जिन्हें मुनकर करार दिया गया है। आगे जी मिजान अल अतदाल इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैं हालत मदाइनी के हवाले से कोई चीज रवायत नहीं करता। इमाम दार कुतनी फरमाते हैं कि यह रावी ज़ईफ है। इब्ने राहिया कहते हैं कि यह झूठा है। अज़दी कहते हैं मुहद्दिसीन का इसे तर्क करने पर इत्तफाक है। आगे जी अल हर्ज वल तदील में जी इसहाक बिन राहिया कहते हैं कि यह शख्स झूठा था। कासिम मदाइनी कहते हैं यह मतरूक अल हदीस है।